सीएम धामी की बड़ी घोषणाएं। सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि। विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मानदेय को तर्क संगत बनाने की घोषणा। निकायों को सफाई कार्य के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और वाहन उपलब्ध कराने के लिए बजट का प्रावधान। सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय व्यवस्था पर तेजी से काम करने का निर्देश। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के युवाओं के लिए खुशियों की नई सौगात की गूंज सुनाई दी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के तहत केंद्रीय सेवा के लिए 9 चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। सीएम धामी ने इस मौके पर स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश की स्वच्छता अब इन युवा कंधों की जिम्मेदारी है। पूरे राज्य को स्वच्छ करना, विशेषकर हमारे निकायों को स्वच्छ बनाना, यह हमारा आज के दिन से ही संकल्प होना चाहिए। और ऐसा नवाचार आप सबके माध्यम से होना चाहिए कि इससे निश्चित रूप से एक निकाय को देखने के बाद जहां आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे निकाय के लोग कहें कि वहां कितना अच्छा काम हुआ है, वहां कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। साधन कम हो सकते हैं, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले अगर हमारे बड़े हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल हम सबको मिल जाती है। तो इस भाव से हमको काम करना है। मैं आज चूंकि बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों ने इसके लिए लंबा परिश्रम भी किया है, प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा संस्कार सभी आपको अपने परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, गुरुजनों से मिले हैं। मैं उन सभी का भी बहुत अपनी तरफ से आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने केवल नियुक्ति पत्रों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को 2025-26 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प में सफाई मित्रों और निरीक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। सीएम धामी ने कहा कि आज हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है। सफाई निरीक्षक केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है कि हमारे देवभूमि के शहर दुनिया के लिए मिसाल बने। हमने कर्मचारियों के हितों को सदैव सर्वोपरि रखा है और आगे भी उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आज शहरी विकास विभाग के निदेशालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और सुंदर भवन बनने वाला है। लंबे समय से इसकी मांग थी। एक ही स्थान पर काफी सारे हमारे कार्यालय भी हो जाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, वहां से अच्छी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। पूरे राज्य के अंदर सभी निकायों से संवाद भी अच्छा स्थापित होगा। भाइयों बहनों, राज्य गठन के समय हमारे प्रदेश में केवल जहां 63 स्थानीय निकाय थे, आज प्रदेश में एक बड़ा ढांचा हमारा इस क्षेत्र में खड़ा हो गया है। 11 नगर निगम, 46 नगर पालिकाएं और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय हैं। और ये सभी इस बात का प्रमाण है कि आज शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। निकायों में कूड़ा ढोने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए GIS आधारित वेब एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इससे यह पता चल सकेगा कि किस इलाके में गाड़ी गई और कहां सफाई बाकी है। आपको बता दें कि नागरिकों के लिए डिजिटल उत्तराखंड ऐप और अन्य पोर्टल के माध्यम से सफाई संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था की गई है। लगभग 62 करोड़ की लागत से निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास किया गया है, जो प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था का कमांड सेंटर बनेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कई नए अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि दुर्गम और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कूड़ा प्रबंधन बेहतर हो सके। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर उत्साहित युवाओं ने सरकार का आभार जताया। ऐसा माना है कि इन नए निरीक्षकों की तैनाती से निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और वेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।